पाकिस्तान के बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट से संबंधित हैं। देखो, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ना आज़ादी के बाद से ही इंसर्जेंसी का इतिहास रहा है। मतलब बलूच लोगों ने पाकिस्तान को स्वीकार नहीं किया। अभी भी काफ़ी सारे वहाँ पे ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान का विरोध करते हैं, जो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। और पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की मिलिट्री वहाँ पे लोगों पर कितना ज़्यादा अत्याचार करती है वो भी आपने सुना होगा। जैसे रात को डिटेन कर लिया किसी बलूच पर्सन को, रात भर टॉर्चर किया गया और सुबह उस पर्सन की लाश मिली रोड के किनारे। ऐसे ऐसे अभी तक देखो 47,000 यूथ ऐसे हैं आज़ादी के बाद से ही जो मिसिंग हैं, मतलब मिले भी नहीं हैं। कईयों को पाकिस्तान की मिलिट्री ने मार दिया जिनका कोई अता पता नहीं है। तो इसका विरोध बलूच लोग करते रहते हैं, प्रोटेस्ट वो करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ज़्यादा कभी ध्यान नहीं देती इन मांगों पर। ये मांगे पाकिस्तान की मीडिया भी ज़्यादा हाईलाइट नहीं करती। और आपको एक चीज़ भी पता है, बलूचिस्तान में पाकिस्तान का ग्वादार पोर्ट है। ये देखिए आप, ग्वादार पोर्ट जिसकी सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसका पूरा जो मैनेजमेंट है ना वो चाइना के पास है। पाकिस्तान ने ग्वादार पोर्ट चाइना को लीज पर दिया है, तो चाइना की कंपनी ही इसे ऑपरेट कर रही है। तो इसको लेके भी लोकल लोगों की काफ़ी ज़्यादा शिकायतें हैं। ग्वादार पोर्ट बनने के बाद में लोकल लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि देखो, पाकिस्तान चाइना के ट्रोलर्स ग्वादार पोर्ट के आसपास आते हैं, मछली पकड़ते हैं, और बलूचिस्तान के जो फिशरमैन हैं उनको मछलियां नहीं मिलती। और भी उनके जीवन में ना बहुत सारी दिक्कतें आई हैं ग्वादार पोर्ट के बनने के बाद। तो अब ना एक बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ बलूचिस्तान में। आप ये देखिए, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ यहां पे इस प्रोटेस्ट में इकट्ठी हुई। इतना बड़ा प्रोटेस्ट बलूचिस्तान में इससे पहले नहीं देखा गया। आप देख लीजिए एक बार। 9 सेकंड से ज़्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाएगा। तो आप ये पूरा प्रोटेस्ट देखोगे ना, आप बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। आर्टिकल में ये कहा जाता है कि देखो, इससे पहले इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट बलूचिस्तान में एकदम से नहीं इमर्ज होके आए। अब रीज़न ये है बड़े प्रोटेस्ट होने का, जमात इस्लामी पाकिस्तान की ना एक पार्टी है, पॉलिटिको रिलीजियस ग्रुप है। जैसे हमारे देश में ओवैसी की पार्टी मान लीजिए, वैसे ही पार्टी है एक पाकिस्तान में जमात इस्लामी। वो बलूच लोगों के राइट्स के पक्ष में आई है। 19 डिमांड्स पाकिस्तान की सरकार के सामने रखी गई थी। आपको मैं डिमांड्स भी दिखाता हूं, एक सेकेंड आप रुक जाइए। कहाँ गई? ये रही। ये एंड टू इलीगल ट्रॉलर्स, फ्रीडम फॉर फिशरमैन टू गो टू सी, ऐसी ऐसी ना 19 डिमांड्स पाकिस्तान की सरकार के सामने रखी गई थी। अब शुरू में तो पाकिस्तान की सरकार को लगा अरे या तो ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहते हैं, इनकी क्या बात सुनना। लेकिन ना प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बड़े हो गए। प्रोटेस्ट बड़े हो गए तो पाकिस्तान को ना प्रोटेस्टर्स की बात सुननी पड़ी। अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि ज़्यादातर डिमांड्स को पाकिस्तान की सरकार ने मान लिया है। तो बोला यह गया है कि अब ना पूरा नैरेटिव चेंज हो जाएगा। पहले पाकिस्तान की सरकार ना बलोच लोगों के राइट्स के सामने झुकती नहीं थी, लेकिन अब जो झुक गई है ना, अब फ्यूचर में बलोच लोगों के द्वारा और ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। हालांकि जमात इस्लामी जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो बलूचिस्तान के इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई। उन्होंने मिसिंग लोगों का इशू तो नहीं उठाया, क्योंकि अगर जमात इस्लामी पार्टी बलूच लोगों के गुम होने संबंधित इशू उठाती तो ऐसा लगता कि जमात इस्लामी जो पार्टी है वो पाकिस्तान के देश के खिलाफ काम कर रही है। तो जानबूझ के जमात इस्लामी ना वो इशू नहीं उठाया। लेकिन सोशल मीडिया में जो कवरेज हुई ना, उसमें बलूच लोगों के गुम होने संबंधित जो इशूज है ना, उनके जो भी सेपरेटिज्म संबंधित इशू हैं वो उठाए गए। तो कुल मिलाकर पॉइंट देखो ये है, पाकिस्तान जो एज ए स्टेट है ना बहुत कमज़ोर हो रहा है। जैसे तहरीक लबैक, उन्होंने कुछ दिनों पहले इतना प्रोटेस्ट किया था और उन्होंने सरकार को झुकवा दिया। तहरीक तालिबान के साथ में पाकिस्तान ने नेगोशिएशन कर ली। बताओ, सोसाइटी इतनी ज़्यादा रेडिकलाइज होती जा रही है। श्रीलंका के एक मैनेजर को मार दिया, और भी पाकिस्तान की सोसाइटी से ऐसी ऐसी खबरें निकल के आई। देखो, इंडिया को ना इन चीज़ों से खुश होने की बात नहीं है, दुखी होने की चीज़ है। क्यों? देखो, आपके घर का पड़ोसी है, आपके साथ में आपका पड़ोसी है। आपके पड़ोसी के घर में शांति रहेगी तो आपको भी ठीक लगेगा ना। आपके पड़ोसी के घर में मान लीजिए आपस में डेली कोई लड़ाई होती रहती है, कोई तमाशा होता है, पुलिस आती है, तो आपको भी दिक्कत होती है। तो इसीलिए आपके पड़ोसी के घर में शांति होती है, पीस रहती है ना, तो उससे आपको भी सही रहता है। कल को ये पाकिस्तान
एज ए स्टेट और ज़्यादा कमज़ोर हुआ, और ज़्यादा रेडिकलाइजेशन हुआ, इंडिया को ही तो खतरा होगा ना। इंडिया में आने लगेंगे फिर और ज़्यादा आतंकवादी। तो इंडिया की सोच तो ये है कि भैया आप ठीक रह लो, हमें आपसे कोई लेना देना ज़्यादा है नहीं फिलहाल के समय में। हाँ, ट्रेड ज़्यादा होता है तो ठीक है, फ़ायदा होता है, लेकिन आप टेररिज्म को प्रमोट करते हो, आपकी सोच ही ये है, उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान को आज के समय में समझने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। डायरेक्टली हो सकता है कि क्वेश्चन ना आए, लेकिन इनडायरेक्टली आपको इशू पता होना चाहिए था, इसलिए हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।